नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सोमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था लखनऊ की वो ऐतिहासिक इमारत जिस पर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय गोले बरसाए और उस खूबसूरत इमारत को खंडहर में तब्दील कर दिया। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। वह युद्ध जिसके क्या कारण थे और क्या उसके परिणाम हुए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जानेंगे हम पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध के बारे में जानने से पहले हम बाबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजान नामक स्थान पर हुआ। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो तैमूर के वंशज थे। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम जो चंगेज खान की वंशज थी। बाबर की किशोरावस्था में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे फरगना घाटी से निर्वासित होना पड़ा। महत्वाकांक्षी बाबर ने अपने पिता के वफादारों और किसानों को जोड़कर एक सेना बनाई और शीघ्र ही समरकंद पर अधिकार कर लिया। उस समय बाबर की उम्र मात्र 17 साल की थी। सन 1500 में अनेक सरदारों ने बुखारा के शासक सयाबानी से सहायता मांगी। बाबर उस समय फरगना में था तो सयाबानी ने अपनी सेना लेकर समरकंद पर हमला कर दिया और मारकाट मचाई और समरकंद पर अधिकार कर लिया। बाबर ने सयाबानी के उत्पात का समाचार सुना तो वह अपनी सेना लेकर वापस समरकंद आया और समरकंद से पहले सरायपुल नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर की हार होती है और समरकंद पर सयाबानी का अधिकार हो जाता है। कुछ महीनों बाद बाबर ने फिर से अपने सेना को इकट्ठा किया और दोबारा समरकंद पर आक्रमण किया और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और वह समरकंद पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। बाबर एक महत्वाकांक्षी योद्धा था। उसने समरकंद के बाद बुखारा, उज़्बेकों का सारा इलाका, ट्रांस ऑक्सियाना पर अपना कब्जा कर लिया और इन सबको जीतने के बाद 1504 में काबुल पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार कर लेने के बाद बाबर अपने ताऊ अहमद खां की पुत्री मासूमा सुल्तान बेगम से निकाह कर लेता है। इसके बाद बाबर का दूसरा निकाह अफगान शाह मंसूर की पुत्री मुबारका से हुआ। अब उसके मन में अपने पूर्वजों चंगेज खान और तैमूर की तरह भारत पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और वह हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। 1519 में बाबर बाजार और भेरा को विजय करता हुआ सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी तो बाबर ने आगे बढ़ने की बजाय बदस खां को जीतने के लिए सेना उस ओर बढ़ा दी और बदस खां को जीतने के बाद बाबर ने कंधार को भी जीत लिया। 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया और उसका सबसे सफल आक्रमण 1526 का था। भेरा में ही बाबर की मुलाकात दौलत खां लोधी से हुई। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ये दोनों ही दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार थे और इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कई सोर्सों से यह जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। कुछ इतिहासकार इसे खारिज करते हैं
जबकि ज्यादातर इतिहासकार यह मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था क्योंकि वह बयाना पर अपना अधिकार करना चाहता था। खुद बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है और दोनों में संधि हुई थी। दोनों ओर से आरोप लगते हैं। राणा सांगा की तरफ से आरोप लगा कि बाबर ने वादा खिलाफी की और बाबर की ओर से यह आरोप लगाया जाता है कि राणा सांगा ने वादा खिलाफी की। लेकिन यह भी सत्य है कि राणा सांगा बाबर की सहायता करने के लिए नहीं आए। 1524 में बाबर ने लाहौर को जीता और 11 दिसंबर 1525 को पहाड़ी और मैदानी इलाके के जाट गुर्जरों के विरुद्ध युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने जाट गुर्जरों की सेना को पराजित किया। 3 जनवरी 1526 को बाबर ने मेवात पर भी अपना अधिकार जमा लिया। बाबर ने यह सुन रखा था कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख की सेना है, तो बाबर ने उसका मुकाबला करने के लिए लगभग 700 बैल रहित गाड़ियों की व्यवस्था की और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में आ जमा। दोनों ओर की सेना यानी कि बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थी। बाबर ने गाड़ियों का अवरोध खड़ा करके तोपों को उसके पीछे लगा दिया। अगर दुश्मन सामने से हमला करे तो बाएं दाएं ओर की सेना उस पर हमला करे और सामने से तोपों का हमला हो। बाबर के पास लगभग 10,000 की सेना थी, जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इससे ज्यादा सेना थी। लेकिन इस बात पर सभी एकमत हैं कि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के मुकाबले काफी कम थी। बाबर के तोपची थे उस्ताद कुली खां। लोदी की सेना बाबर की तोपों का मुकाबला न कर सकी। हजारों सैनिक मारे गए और भागती सेना को बाबर की सेना ने कत्लेआम कर दिया। इब्राहिम लोदी वीरगति को प्राप्त हुआ। सुल्तान के मारे जाने की खबर जब सेना को हुई तो सेना के पांव उखड़ गए और पीछे की ओर भागने लगे। आधे ही दिन में इस पानीपत के युद्ध का परिणाम बाबर के पक्ष में आ गया। ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पक्ष से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में बाबर के पुत्र हुमायूं ने भी सेनापति का दायित्व बखूबी निभाया। पानीपत के युद्ध में फतेह होने के बाद बाबर ने दिल्ली के खजाने पर अपना कब्जा कर लिया और छोटी सी सेना लेकर हुमायूं को आगरा भेजा वहां के खजाने पर कब्जा करने के लिए। हुमायूं ने आगरा पहुंचकर वहां के खजाने पर अपना कब्जा किया और ग्वालियर के सुल्तान विक्रमाजीत के खजाने पर भी कब्जा किया और वहां उसे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मिला, जिसे हुमायूं ने अपने पिता बाबर को भेंट किया। इस युद्ध में बाबर के द्वारा जो अपनाई गई युद्ध नीति थी उसका नाम था तुलगमा नीति, जो बाबर ने उज़्बेकों से सीखी, जिसे अंग्रेजी में ऑटोमन फैशन कहा जाता है। अब जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जीत के और लोदी के हार के क्या कारण थे। पहला कारण था इब्राहिम लोदी की ढुलमुल नीति और अफगान सरदारों के प्रति संदेह की दृष्टि। दूसरा, उसकी सेना में उजड़ और अनुभवहीन सैनिक थे जिन्हें जल्दी ही भर्ती किया गया था। बाबर ने इस पर लिखा कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। तीसरा, बाबर का तोपखाना बंदूक और बारूद थी जो लोदी के पास नहीं थी। चौथा, बाबर की युद्ध नीति यानी कि तुलगमा नीति, जिसे भारत में पहली बार अपनाया गया था और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है जो कि 1857 तक बनी रहती। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।